नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं जिसका शीर्षक है ज्ञान की यात्रा, आत्मज्ञान और शांति की ओर। तो ये लेख कोशिश करता है समझने की कि आत्मविकास और अंदरूनी शांति का रास्ता कैसा होता है। चलिए देखते हैं कि इस सफर के कौन से महत्वपूर्ण पहलू ये लेख हमारे सामने रखता है। हाँ, नमस्कार। ये लेख वाकई बहुत अच्छा है क्योंकि ये एक बहुत ही व्यक्तिगत लेकिन साथ ही सार्वभौमिक सी खोज है ना, मतलब आत्मविकास और शांति की तलाश। ये उसे एक क्या कहते हैं, एक व्यवस्थित तरीके से देखने की कोशिश करता है। सिर्फ भावनाओं की बात नहीं, एक पूरी प्रक्रिया बताता है। हाँ, एक प्रक्रिया। तो इस प्रक्रिया का या कहें इस नक्शे का पहला पड़ाव क्या बताया गया है? लेख कहता है कि शुरुआत होती है स्वयं की खोज से। तो अपनी पहचान, अपने जीवन का मकसद समझना, ये पहला कदम क्यों है? इतना जरूरी क्यों? जरूरी इसलिए क्योंकि लेख के अनुसार ये सफर बाहर नहीं, ये तो अंदर से शुरू होता है। ये एक तरह से आत्मविश्लेषण है ना? अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी जो गहरी मान्यताएं हैं उनको परत दर परत समझना। और शायद ये सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि अपनी बुनियादी धारणाओं पर सवाल उठाना भी है। मतलब अपने अंदर का जो कंपास है उसे ठीक करना। अंदरूनी कंपास को ठीक करना। ये अच्छी उपमा है। तो इस अंदरूनी काम में मदद के लिए लेख कुछ साधनों का भी जिक्र करता है, जैसे ध्यान और साधना और पुस्तकों का अध्ययन। ये कैसे मदद करते हैं? मतलब एक तरफ मन शांत करना और दूसरी तरफ ज्ञान लेना। हाँ, बिल्कुल। ये दोनों साधन, जैसा लेख बताता है, अलग अलग हैं पर एक दूसरे के पूरक हैं। ध्यान और साधना से क्या होता है कि मन शांत होता है, जो विचारों का शोर है उससे ऊपर उठकर चेतना के गहरे स्तरों तक पहुंच पाते हैं। इससे एक स्थिरता आती है अंदर। और वहीं जो किताबें हैं या ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन एक बौद्धिक ढांचा देता है। जीवन के सिद्धांत समझने में, अनुभवों को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने में मदद मिलती है। ये सिर्फ जानकारी लेना नहीं है, बल्कि समझ को विकसित करना है। अच्छा, तो एक तरफ शांति, दूसरी तरफ समझ। लेकिन ये सफर सिर्फ अंदर का या दिमागी ही तो नहीं है, सही? लेख में असल जिंदगी के अनुभवों की भी बात है, जैसे अनुभव से सीखना और समाज और संबंध। इसका मतलब बाहरी दुनिया भी उतनी ही जरूरी हुई। बिल्कुल। यहीं पर यह नजरिया और भी पूरा होता है। लेख कहता है कि जीवन के अनुभव, चाहे वो अच्छे हों या चुनौती भरे, वो हमें जमीनी हकीकत से जोड़ते हैं, हमारी सोच को परिपक्व बनाते हैं। और समाज में दूसरों से मिलना जुलना, अलग अलग नजरिए समझना, रिश्ते निभाना, ये सब हमें अपने छोटे से मैं से बाहर निकालते हैं। एक ज्यादा संतुलित समझ बनती है। तो ये जो बाहरी अनुभव हैं, वो अंदरूनी विकास को मजबूत करते हैं, गहरा करते हैं। ऐसा नहीं कि अंदर शांति है तो